गुड मॉर्निंग। लेक्चर सेकंड में है, एक्सरसाइज 16.2 है, क्लास +1 में। चैप्टर 16 चल रहा है प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं। हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस है, हमने सैंपल स्पेस पढ़ चुके हैं, डिनोटेड बाय एस से होता है। अब इसका वेन डायग्राम देखना है अगर सैंपल स्पेस का, तो वो हम प्रोबेबिलिटी के जितने ही प्रूफ हैं वो सारे सेट से आते हैं। इसको हम सैंपल स्पेस को रेक्टेंगल से नोट करते हैं, डिनोटेड बाय सैंपल स्पेस, डिनोटेड बाय एस से। और इसकी जो नोटेशन होती है, अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना है तो इसकी नोटेशन जो होती है वो रेक्टेंगल से होती है। रेक्टेंगल से हम बनाते हैं वेन डायग्राम। डिफाइंड कैसे करते थे? डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं आने की, उसका एक सेट बना लो तो वो हमारे पास क्या बन जाता था? सैंपल स्पेस। दूसरा है, आज का आर्टिकल है इवेंट। इवेंट को हम डिनोट करते हैं आपके पास किसी भी कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए से, बी से, जैसे 10th में पढ़ते हो, एटसेट्रा। स्मॉल ए से नहीं, स्मॉल बी से नहीं। इसके जो वेन डायग्राम हम देते हैं, इसका वेन डायग्राम डायग्रामेटिकली, वेन का मतलब हम इसे डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से जनरली, या फिर स्क्वायर से, किसी भी इवेंट को, या फिर एलिप्स से, किसी भी इवेंट को। डिफाइंड एज सबसेट होता है, छोटा होता है, उसी में से निकला होता है। सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। कहने का मतलब सैंपल स्पेस में से ही निकला होता है ए, ये सबसेट होता है, ये सबसेट का साइन। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है S, तो जो इवेंट होते हैं, चाहे वो A है, चाहे वो B है, चाहे वो C है, बीच में से आते हैं। ये डायग्राम ठीक है। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होता जो बाहर हो, A हो, B चाहे बीच में हो, A बाहर आ गया, C बाहर आ गया, ये गलत है। ऐसा कोई नहीं हो सकता। A B C हमेशा इसके बीच में रहेंगे। सबसेट का मतलब ये होता है कम या इक्वल, लेस हो सकते हैं और बराबर हो सकते हैं। जैसे आप लेस देन का साइन पढ़ते हो, वैसे ही होता है, बस लेस या बराबर। कभी बाहर नहीं हो सकते, मतलब इवेंट जो है वो ऐसे बाहर नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल प्रोबेबिलिटी की भाषा में दूं तो ये कहना चाहता हूं, एग्जांपल है जो ये है वो बाहर नहीं जा सकते। जैसे आप डाइस इज थ्रोन, ए डाई को थ्रो करा तो सारे पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस बनते हैं, हम सबको पता ही है, 3 4 5 6। तो ए क्या कह रहा है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का इवेंट बनाना है तो उसके अंदर ए के अंदर कौन कौन से आएंगे? 2 4 6। तो ये सारे के सारे एस के अंदर ही रहते हैं। बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 या लेस देन 4, 4 से छोटे लेने हैं। तो 4 से छोटे में कौन कौन से आएंगे? तो बी के अंदर आएंगे 1 2 3, क्योंकि 4 से नंबर लेस देन 4 लेने हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे 3 2 1, तो वो लेंगे। अगर कोई कहे इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 8, 8 से ज्यादा कहां से ले लूं? 9 10 11 कहां से डाल दूं? आप बोल दो 9 10 11 12, ये तो डाल नहीं सकते। क्यों भला? क्योंकि जो C है वो सैंपल स्पेस से बाहर चला गया। सैंपल स्पेस कहता है मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं 8 से ज्यादा की बात कर ही सकता हूँ। 9 10 11 तो बाहर है, तो C इसका इवेंट नहीं होगा। C जो है इस सैंपल स्पेस के लिए इवेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स C is not an event. C is not an event for this
अबव सैंपल स्पेस, जो ऊपर अबव सैंपल स्पेस दिया उसका इवेंट ही नहीं है। अबव सैंपल स्पेस, ये बाहर चला गया तो बाहर नहीं जा सकता, बीच में ही रहते हैं। ए बी सी हमेशा सैंपल स्पेस से छोटे होते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, इवेंट्स वो होते हैं जो सबसेट होते हैं। सबसेट का मतलब छोटा या बड़ा। सबसेट को आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो बच्चा सबसेट को सोचना चाहता है, जो लेस और इक्वल होते हैं। चाहे ऐसे नोट करो, चाहे सर्कल से। सबसेट का मतलब छोटे होने चाहिए, कम, या फिर बराबर होने चाहिए, इक्वल। इक्वल भी हो सकते हैं। मेरा मतलब अगर कोई इक्वल का मतलब क्या है, अगर कोई डी इवेंट गए, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, 7 से कम नंबर चाहिए, तो डी के अंदर कौन सा आएंगे? 7 से कम 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे, लेस देन 7। तो डी एस के इक्वल है, तो क्या इवेंट है? हाँ है। ए इवेंट है? हाँ है। बी इवेंट है? हाँ है। अभी तक जो आपने 4 इवेंट देखे हैं सैंपल स्पेस में से, उसमें से ए इवेंट है, बी भी इवेंट है, सी इज नॉट ए इवेंट क्योंकि सैंपल स्पेस से बाहर चला गया, और डी भी इवेंट है बिल्कुल, वो सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। लेस होने चाहिए, इसमें लेस है 1 2 3, और इक्वल होने चाहिए, इसमें इक्वल है, चल जाएंगे, पर बाहर नहीं जा सकते। जैसे बाहर लेगा वो नहीं जा सकता, वो डायग्राम से गलत हो जाएगा। बराबर हो जाए चल जाएगा, पर बाहर नहीं जा सकते, ये बाहर गए थे, इसीलिए इवेंट नहीं था। टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स हैं इवेंट्स के। सबसे पहले नल इवेंट्स, ए इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। एन इवेंट which है नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। ऑब्वियस बात है, नल का मतलब क्या होता है? अच्छा लिखा नहीं, नल इवेंट। सबसे पहला नल इवेंट, एन इवेंट हैविंग नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। नो एलिमेंट, जैसे एग्जाम्पल, आप कॉइन को टॉस करो तो सैंपल स्पेस आ गया हेड और टेल। तुमसे पूछे ए बी द इवेंट है ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ? अब तुमने कहाँ फेंके कॉइन, और कहाँ तुम हमसे मांग रहे हो इवन नंबर? आपने कहाँ फेंके हैं? आपके पास क्या है? क्वाइन, और आपने कहा इवन नंबर फेंके हैं, इवन नंबर मांगे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो एक क्वाइन को टॉस करो तो सैंपल स्पेस क्या आ गया? हेड और टेल। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, कहाँ आप इवन नंबर मांग रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एम्प्टी हुआ, खाली। इसके अंदर क्या आएगा? कोई भी इवेंट नहीं आएगा, नो इवेंट। क्वाइन को टॉस करो तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? हेड और टेल। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो कहाँ इवन नंबर मांग रहे हो? हेड और टेल में इवन नंबर थोड़ी ना आ जाएंगे। दूसरा है श्योर इवेंट है, एन इवेंट having all the elements of sample space जिसमें सारे के सारे इवेंट आ जाए, जितने सैंपल स्पेस में उतने ही इवेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। जैसे एग्जांपल है, अभी हमने फेंका था एक डाइस को, a dice is thrown, तो सैंपल स्पेस क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, 7 से कम नंबर मिलने चाहिए। तो ए में कौन कौन से मिलेंगे? जो 7 से कम होंगे, 1, 7 से कम में 2 आएगा, 7 से लेस में 3 4 5 6। तो ए किसके इक्वल आ गया? एस के इक्वल। जितना ए है उतना ही एस आ गया। दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी
100% हो, जो आएगा ही आएगा, जो पूरा सैंपल स्पेस में रखे। An element having all the elements of sample space, an element having no elements, कोई भी एलिमेंट ना हो जिसके अंदर, किसका बना? ऑब्वियस है सैंपल स्पेस का। क्यों? इवेंट बता ही दिया, निकलते किसमें से? सैंपल स्पेस में से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इवेंट्स हैं, इवेंट नहीं लिखा हुआ, इवेंट्स लिखे हुए हैं। दो या दो से ज्यादा इवेंट, टू और मोर इवेंट्स हैविंग नो, लिखा हुआ है नो कॉमन एलिमेंट, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। क्या मतलब है? एग्जाम्पल है, अब ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, मान लो आप लोग इवेंट ऑफ गेटिंग क्या मान लोगे? पहले एक कॉइन को या ए डाइस इज थ्रोन कर लो, एग्जांपल है, ये ऊपर वैसे घेरा हुआ है अपने डाइस, ए डाइस इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस बना लो क्योंकि इवेंट तो इसी में से निकले। कोई भी आप सैंपल स्पेस बना लो, ए बी द इवेंट है आपके पास, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। सोचना, अब इवन नंबर मेरे को भी पता है और आपको भी पता है इवन नंबर क्या है। इवन नंबर आने हैं तो कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर बी ले लो, बी क्या ले लो? इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में हमें पता ही है 1, 3, 5 आएंगे। अब ए और बी में कॉमन देख लो, कॉमन एलिमेंट्स देखो ए और बी में कितने होते हैं, सोचो। देखो जरा इवेंट में कितने होंगे, ए में कितने कॉमन है बताओ जरा, ए में कितने? 2, 4, 6। बी में कितना आ रहा है? तो इवेंट्स ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है, देखना जरा, कोई कॉमन एलिमेंट आएगा? नहीं। देयरफॉर A and B are क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर कॉमन आ जाता तो नहीं होते। जैसे एग्जांपल है, तो हम कॉमन एलिमेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, नहीं आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो कॉमन को हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट मींस ए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इस साइन को सोचो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन है ही नहीं, क्या आएगा? खाली सेट। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। ए, ये बी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, इनमें कोई कॉमन ही नहीं है। मान लो एक सी इवेंट दिया हुआ है, आप सोचो इवेंट ऑफ गेटिंग, एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ। आप प्राइम नंबर, पहले एक बार एग्जांपल देख लो। प्राइम नंबर जिसको पता हो, जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, तो 2 होगा हाँ, 3 होगा हाँ, 5 होगा हाँ। अब ए और बी में कॉमन देखो, ए और बी में कॉमन, ए कॉमन एलिमेंट्स इन इवेंट ए एंड बी में कोई भी नहीं था, ये रहा बी, ये रहा ए, कोई कॉमन नहीं था। अब ए और सी में कॉमन देखो, इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, देखो कोई कॉमन आता है ए और सी में, देखो ए में क्या था? 2, 4, 6, इसमें क्या है? 2, 3, 4, तो कोई एलिमेंट कॉमन आएगा? 2 आएगा। तो एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ए और बी में कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ऐसे ही ए और सी देखा हमने, कोई कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है 2। बी और सी देखना, तो बी और सी देख लो, इसमें भी 3 और 5 कॉमन आएगा। तो दोबारा बता रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 10th में नहीं होता, बाकी तो आप पढ़ते ही होते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उसको इवेंट्स को बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर दोज इवेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, जरूरी नहीं 2 ही हो ए और बी, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, जिसमें कोई कॉमन नहीं होगा। कहने का मतलब एक डाइस को थ्रो करो
एस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ए ऐसा इवेंट ले लिया जिसमें इवन नंबर बोला था तो मैंने इवन ले लिए। बी ऐसा इवेंट ले लिया जिसमें ऑड नंबर बोला था तो मैंने ऑड ले लिए। कोई कॉमन है इसमें, देखा मैंने कॉमन एलिमेंट्स इन इवेंट एंड ए एंड बी, तो मुझे तो दिखा नहीं, आपको दिख रहा है तो बोलिए। कुछ कॉमन नहीं आया तो नो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे नोट करते थे कॉमन को, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने खाली सेट डाल दिया, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पर अगर हम ऐसा कोई और इवेंट ले लें जिसमें हमने प्राइम नंबर को डिस्कस किया 2 3 5, वन इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉट प्राइम। प्राइम वो जिसके दो फैक्टर होते हैं, कॉम्पोजिट वो जिसके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर हो, तीन या तीन से ज्यादा, इसलिए वन कॉम्पोजिट नहीं होता, वन का एक ही फैक्टर होता है वन, दो के दो फैक्टर होते हैं 1 और 2। फैक्टर वो जो उनको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 छोड़े। 4 कॉम्पोजिट होता है, उसके फैक्टर होते हैं 1 2 4। 6 कॉम्पोजिट होता है 1 2 3 4, जिसके तीन या उससे ज्यादा फैक्टर हो। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन कॉमन। कोई कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, कितना है 2, देयरफॉर ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो और मोर इवेंट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जैसे आपने सुन ही लिया क्या होगा 5 मतलब एम्प्टी होगा, एम्प्टी। ये होती है इसकी कंडीशन। एग्जॉस्टिव फोर्थ। बस ये 4 आर्टिकल हैं, इवेंट्स आपने पढ़ लिया है, एक्सरसाइज में 4 ही तो क्वेश्चन है, 2 मैं करा रहा हूँ, अल्टरनेटिव 2 आप कर लीजिए। फोर्थ है क्या आएगा, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स 2 और मोर इवेंट्स। जरूरी नहीं 2 ही हो, मैं पहले बोल दूं 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, तो कहीं तुम्हारे दिमाग में पूरे साल ये रहे कि सर ने 2 बताए हुए, नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन तो लिख दिया है, 3 भी हो सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या हो सकता है, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर लिख दिया। ऐसे ही इसमें भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, 2 और मोर इवेंट्स which cover whole sample space। कहने का मतलब दोनों मिल जाएं तो पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लें। जैसे इसमें दोनों में हम कॉमन देखते थे, इसमें दोनों को जोड़ दें तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। इनमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, और which cover whole sample space, पूरा सैंपल स्पेस कवर कर दें। जैसे एग्जाम्पल है, ये लिखा ही हुआ है नीचे, देखो जरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले में क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो डाइज इज थ्रोन, एग्जांपल यहाँ देता हूँ, डाइज इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो करो, कर दिया, सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6। ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर 2 4 6, बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5। अब इसमें देखो जरा कॉमन एलिमेंट में दोनों मिलके इवेंट ए और बी, देखो 2 और मोर इवेंट्स विच कवर, दोनों मिला लो, बोथ इवेंट्स ए एंड बी कवर होल सैंपल स्पेस। क्या मतलब, देख लो, होल सैंपल स्पेस, दोनों मिला लो, दोनों मतलब ए वाला मिला लो, ए में कौन है 2 4 6, बी वाले मिला लो, बी वाले में कौन है 1 3 5, ए वाले मिला लो 2 4 6, बी वाले भी रख लो 1 3 5। क्या देख लो, ये पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं। मेरा मतलब ये सैंपल स्पेस एस के बराबर आ रहे हैं, और एस था कितना 1 2 3 4 5 6 आ रहे, देखो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 भी है, 3 भी है, सोचो, और ऑब्वियस सी बात है 5 और 6 भी हैं, तो यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस ए बी आर क्या हुए, एग्जॉस्टिव। अगर कवर ना करते तो नॉट एग्जॉस्टिव, आर क्या हुए, एग्जॉस्टिव। जैसे उसमें हम इंटरसेक्शन लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं दैट मींस यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब है और, दैट मींस बोथ इन ए एज वेल एज इन बी। वो क्या करेंगे, ए इन बी, वो आएंगे ए यूनियन, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट ले लो, इन बोथ इन ए एज वेल एज इन बी, ए वाले भी ले लो 1 2 3,
बी वाले भी लो, ए में कौन है 2 4 6, बी में कौन है 1 3 5, ये किसके इक्वल आएंगे? तो ये मतलब यूनियन बोलते हैं, वो इंटरसेक्शन होता है कॉमन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिल्कुल क्या बोला, 2 और मोर इवेंट्स कवर होल सैंपल स्पेस, ए यूनियन बी पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है और। क्या दो ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस बनाए, तीन भी हो सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी पूरा सैंपल, सारे मिल जाएं पूरा सैंपल स्पेस बनाए। यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे। ऐसा हो सकता है कि दो का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस ना बनाए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो जरा एक और एग्जांपल, ये मतलब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेनली आपको ध्यान रखना है जिसमें कोई कॉमन नहीं होता बस, और एग्जॉस्टिव याद रखना है कि सारा मिलके पूरा सैंपल स्पेस कवर करे, बस ये दो ही चलनी है पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास। जैसे सी मैंने ले लिया, इसी के अंदर डाइस के अंदर जैसे प्राइम नंबर दिया था, मैंने लिया इवेंट लेस देन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर ले लिए सोचो। तो सी के अंदर कौन कौन आ गया सोचो, 1 2 3। अब मुझे ए ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों का यूनियन देखना है, ए यूनियन सी, यूनियन का ऑल सारे, तो ए के सारे एलिमेंट ले लो, 2 4 6 2 4 6, सी के ले लो 1 2 तो लिख ही चुके, दोबारा क्या लिखेंगे 3 आ गया। दोबारा सुन लो, यूनियन का मतलब होता है ऑल, जो ए में भी होंगे एज वेल एज बी में भी। तो इस बार यूनियन किस में लग रहा है, ए और सी में, तो ए के सारे ले लो 2 4 6, तो ले लिए देखो 2 4 6, सी के सारे लो 1 2 3, तो 2 तो आ चुका है, दोबारा क्या लिखेंगे 1 और क्या ले लिया 3। देखो क्या पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे सोचो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे नहीं, क्यों, 2 है इसमें भी है सोचो, 4 है इसमें भी है, 6 है इसमें भी है, 1 है इसमें भी है, 3 है इसमें भी है, पर इसमें 5 है जो इसमें नहीं है, नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A एंड C आर नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव वो जो पूरा सैंपल स्पेस कवर करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो जो पूरा A एंड C आर नॉट एग्जॉस्टिव। ये फर्क है। जो पूरा सैंपल स्पेस कवर करेंगे, पूरे का पूरा एस बनाएंगे, एस भी यही है सोच लो 1 2 3 4 5 6, तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। और अगर हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस कवर ना करें, यूनियन मिला के चाहे 2 इवेंट हो चाहे 2 से ज्यादा हो, तो वो एग्जॉस्टिव नहीं होती। एक्सरसाइज है, पहला है कुछ पूछना है पूछो। 2 बातें बस मेन है, श्योर इवेंट की तो टेंशन ही नहीं होती, जिसमें सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ जाए वो श्योर, जिसमें कोई भी ना आए तो नल। इम्पॉसिबल इवेंट जिसको हम जीरो इवेंट बोलते हैं, नल इवेंट बोलते हैं। और जिसमें कुछ कॉमन आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कॉमन ना आए मतलब ए इवेंट ऐसा जिसमें कुछ एलिमेंट बी में कुछ पर दोनों में कुछ कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन 0, तो उसमें क्या बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सारे मिल जाएं, चाहे 3 चाहे 2 चाहे 4 चाहे 400, पूरा सैंपल स्पेस बना लें, जिस भी क्वेश्चन का सैंपल्स दे दिया हो वो क्या होते हैं एग्जॉस्टिव। बस ये हमारे पास चलते हैं, तुम्हें ये ध्यान रखने हैं, कुछ बात पूछनी है तो पूछो। फर्स्ट है, 4 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड मैं करा रहा हूँ अल्टरनेटिव, दूसरा और चौथा आप कर लेना। पूछना है तो आप बोलिए, फिर मैं उसको बताऊं। पहले डेफिनेशन को पढ़िए, जहां कुछ कॉमन हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पूछेगा पहले क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताओ, तो ढूंढने पड़ेंगे हमारे को। एग्जॉस्टिव बताओ, जब सारे मिल जाएंगे पूरा सैंपल स्पेस कवर कर देंगे, एग्जॉस्टिव हो जाएगा। जिसको थोड़ा कम रह गया वो 2 क्वेश्चन देखो, अपने आप सारे चीजें पता चल जाएंगी। पहला है आपके पास, सेकंड है, एक्सरसाइज है, सेकंड क्वेश्चन। 2 dice are thrown and the sum of the number which comes up on the dice is noted. 2 dice are thrown. When 2 dice are thrown, 2 dice फेंकी तो सैंपल स्पेस पता ही है 1 1 होता है,
1 2 होता है, 1 3 होता है, और लास्ट में चले तो 6 6 36 केस बनेंगे। कुछ इवेंट दिए हुए हैं, द सम इज इवन। ए वो इवेंट दिया हुआ है, इवेंट दैट दो नंबरों का जो सम होगा, सम ऑब्वियस ही बात है, किसकी बात वो करना चाहता है, सम इज इवन। तो ए में कौन कौन आएगा, 1 1, क्यों 1 1 का सम 2 1 2, मतलब 1 + 2 क्या हो गया 3, तो ये कैसे ले लोगे, सम क्या मांगा गया, इवन, तो वो ये कहना चाहता है। तो ए इवेंट वो लो जहां सम क्या है, इवन है, मतलब 1 3 आएगा 1 + 3, ऑब्वियस ही बात है, जो दोनों डाइस पे नंबर गिरेगा उसी का सम मांग रहा है, इवेंट दैट सम इज इवन, 4 इवन है। 1 4 आएगा, सोचो जरा, नहीं 1 4 भी नहीं आएगा, बस फिर क्या आएगा 1 5, फिर क्या आएंगे 2 2 2 4 2 6, ऐसे ले लीजिएगा 3 1, जिनका सम क्या आएगा, सोच लीजिए, जिसका सम क्या आएगा, इवन, 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 + 5 10, 6 1 नहीं ले सकते, सोचना क्यों, 6 + 1 7, तो क्या लोगे 6 2 6 4, और ऐसे इवेंट इकट्ठे कर लीजिए, उसने मांगे हमें तो वैसे ले लीजिए। बी इवेंट मांगा हुआ है, द सम इज, जो दोनों का सम होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। बी इवेंट मांगा गया मुझसे, जो सम होगा ये लिखा, यहाँ पे पूरा आ जाएगा, बी बी द इवेंट दैट सम इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब मैं अगर 1 1 लूं बीच बी में, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता, तो नहीं आएगा। तो क्या ले सकता हूँ, सोचो 1 1 1 2, फिर 2 1 भी ले लो साथ साथ, जिनका सम क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3। और क्या लो, 1 3 ले लो, नहीं 1 4 नहीं, 1 5 ले लो, फिर क्या लो 5 1 भी साथ साथ ही रखो, और 1 6 नहीं, 2 के साथ कौन आएगा जिसका मल्टीपल ऑफ 3 होगा, 2 1 तो ले चुका हूँ, 2 4 बिल्कुल आएगा, और कितना आएगा 2 6 नहीं आएगा, 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, तो ऐसे सोचने आपको 3 3 आएगा, सोच लीजिए, फिर क्या आएगा 3 8 6 3 6 आएगा फिर, और तो ऐसे सम लेना है जिसका सम क्या होगा, 3 के मल्टीपल होंगे, 4 2 ले लिया आपने, और 4 5 ले लो, 5 1 ले चुके हो, फिर क्या लोगे 5 6 नहीं 5 4 ले लो, चलो, और तो कोई नहीं, 5 6 11 होते हैं, और कोई रह गए 6 3 और 6 6, देखना कोई रह तो नहीं गया, जिनका सम करो 1 + 2 3 2 + 1 3 1 + 5 6 5 + 1 6 2 4 6 3 3 6 और 6 3 6 9, इस तरह से लिए गए जिनका सम क्या होगा, 3 6 9 12, 3 होगा सम वो भी ले लिए, इनका सम 6 होगा वो भी ले लिए, 9 होगा वो भी रखिए, और 12, क्यों, तभी तो मल्टीपल ऑफ 3 बचेंगे वो। सी लिया हुआ है सम लेस देन 3, सी इवेंट लिया हुआ है, सम इज लेस देन 4 है, लेस देन 4, जो सम होगा वो लेस देन 4 होगा, तो सी में कौन आएगा 1 1 1 2 2 1 1 3, गलत हूँ, 3 1 गलत हूँ, सोचो सिर्फ सम क्या चाहिए आप बताओ, आप ही बता दो सम क्या चाहिए आपको, इवेंट दैट सम क्या चाहिए, लेस देन 4 चाहिए, तो लेस देन 4 में कौन कौन आ जाएगा 1 1 1 2 2 1, और कोई है सम लेस देन 4 में जो है, नहीं, तो क्या बनेगा सोचो, सिर्फ यही तो बनेगा, 1 3 आएगा नहीं, 3 1 आएगा नहीं, अगला डी द सम ग्रेटर देन 11, डी दिया हुआ है इवेंट दैट सम जो होगा इज ग्रेटर देन क्या होगा 11, 11 से बड़ा होगा सम, 11 से बड़ा तो एक ही हो सकता है, कौन बोला 6 6 12 होगा, 11 भी नहीं बोला, 11 से बड़ा बोला है, 11 से बड़ा तो एक ही होगा, कौन बोला 12, सोच लो, वो क्या कह रहा है, when 2 dice are thrown, जब 2 डाइस फेंकोगे, when 2 डाइस को फेंकोगे
तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह से आएंगे। सोचो 6 6 तक देंगे। इवेंट दैट सम इज इवन, सम जो होगा इवन होगा तो कौन कौन आएगा 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 और 6 6। इसमें सम क्या आएगा इवन। इवेंट दैट सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम जो बनेगा वो 3 का मल्टीपल होगा। कौन कौन आएंगे 1 2 2 1 ऐसे सोचे जिनका सम मल्टीपल ऑफ 3 है। सी विद द इवेंट दैट सम इज लेस देन 4, 4 से छोटे सोचो कौन कौन आएंगे 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 कोई भी नहीं आएगा, आप देख लेना और भी नहीं आएगा। 2 1 ले तो लिया, सम लेस देन 4। इवेंट दैट सम इज ग्रेटर देन 11, 11 से बड़ा। वो पूछ रहा है कौन से पेयर, व्हिच पेयर ऑफ दीस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हिच पेयर ऑफ these events are mutually exclusive। mutually exclusive कौन से पेयर कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये बताओ। आप देखो ए और बी में कुछ कॉमन है, देखना जरा ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए और बी में देखो कुछ कॉमन है, कॉमन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। देखो क्या कोई भी कॉमन है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। देखो इसके अंदर कौन चल रहा है 1 5 आ रहा है, देखो इसके अंदर भी 1 5 है, तो कहता है 1 5 आ गया और भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मेरा मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते थे जिनमें कोई कॉमन नहीं होता था। ए और बी का देख लिया, अब किसका देख लो ए और सी का देख लो। ए और सी में कुछ कॉमन आ रहे हैं, कौन आ रहा है 1 1, एक ही एलिमेंट दिख गया 1 1, और भी आएंगे बहुत सारे, तो ये भी नॉट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और डी का देख लो तीसरा, ए और डी में आ रहे हैं, देखना जरा कुछ कॉमन। ए ये रहा, डी ये रहा, 6 6 दोनों में है, एक ही एलिमेंट आ रहा है 6 6, तो ये भी क्या आएगा नॉट, ये भी क्या आएगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब किसके देख लो आप लोग, अब जैसे इसके देखे हैं ए और बी के, ए और सी के, ए और डी के, ऐसे ही बी और सी के देख लो। क्या बी और सी में आ रहे हैं, फोर्थ है। बी और सी में देखो कुछ कॉमन आएंगे, देखो जरा कुछ कॉमन बी और सी में 1 2 नहीं आ रहा है, देखो 1 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। 1 2 आ गया और भी आएंगे, सोचो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी में देखो, बी और डी में सॉरी फिफ्थ है, बी इंटरसेक्शन डी देखो, बी और डी में कुछ कॉमन आ रहा है, कौन आ रहा है 6 6, इसमें भी 6 6, इसमें भी, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लास्ट देख लो कौन सा वाला सी और डी, सी और डी में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं आ रहा, सोच लो नो कॉमन एलिमेंट। सोचेगा तो यस, कौन कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बने, सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। C and D events are mutually exclusive। C और D क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन से नहीं होंगे, ना A और B, A और B में कुछ कॉमन था, ना ए और सी, ना ए और डी, ए किसके साथ भी नहीं बना, ना ए बी के साथ, ना ए सी के साथ, ना ए डी के साथ, बी भी नहीं किसके साथ बना, ना सी के साथ, ना डी के साथ, ना ए के साथ। ए और बी में देख लिया, बी और ए में एक ही बात है, क्यों बी और ए में कौन रह गया 1 5, इसमें 1 5 है, छोड़ दो। सी और डी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। सी और डी में 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया सी और डी। तो सी और डी क्या हो गए इवेंट्स, यस सी एंड डी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोर्थ क्वेश्चन है इस बार, अभी सेकंड कराया था मैंने आपको, फोर्थ है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज वही है जो भी कराई आपको 16.2। चलिए एक ग्रुप है ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स का एक ग्रुप है एंड 3 गर्ल्स का, 2 बॉयज B1 और B2 मान लो
और 3 गर्ल्स को मान लो G1, G2, G3. Let B1, B2 be 2 boys and G1, G2, G3 be. Let B1, B2 are 2 boys and G1, G2, G3 are 3 girls respectively. चलिए अब क्या कराओ, 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, 2 बच्चे चुनने आपको, तो सैंपल स्पेस बनाना किस चीज का देखेंगे, 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, 2 बच्चे चुन लो, 2 बच्चे चुनोगे, 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने आपको, देखो जरा, टू चिल्ड्रन सेलेक्टेड, डिस्क्राइब अ सैंपल स्पेस। ये इवेंट्स पहले बताओ, फिर सैंपल स्पेस की बात वो कर रहा है। डिस्क्राइब्स द इवेंट्स, कहता है इवेंट्स बताओ। ये इवेंट कह रहा है बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स, बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन। अगर आप सैंपल स्पेस पूछते हो तो सैंपल स्पेस ही आएगा, कोई बच्चा सैंपल स्पेस पूछना चाहता है तो वही आएगा। 2 बच्चे चुनने हैं, दोनों के दोनों बॉयज चुन सकते हो, B1, B2, बॉय 1, गर्ल 2, किस तरह से चुन सकते हो आप लोग, बॉय 1, गर्ल 1, बॉय 1, गर्ल 2, बॉय 1, गर्ल 3। फिर बॉय 2, बॉय 1, बॉय 2, गर्ल 1। बॉय 2, गर्ल 2, गर्ल 1, बॉय 2, गर्ल 2, बॉय 2, गर्ल 3, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 1, गर्ल 3, गर्ल 2, गर्ल 3। ये 2 बच्चे आप चुन सकते हैं। उसने बोला हुआ 2 बच्चों को सिलेक्ट करो। अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने पूरा सैंपल्स बना दिया, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 1, गर्ल 1, बॉय 1, गर्ल 2, बॉय 1, गर्ल 3, फिर बॉय 2, गर्ल 1, बॉय 2, गर्ल 2, बॉय 2, गर्ल 3, फिर गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 1, गर्ल 3, गर्ल 2, गर्ल 3। अब इसमें से इवेंट आएंगे, तो पहला इवेंट क्या कह रहा है, बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स, both selected children are girls। दोनों की दोनों सिलेक्टेड चिल्ड्रन क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो दोनों की दोनों सिलेक्टेड चिल्ड्रन गर्ल्स होंगी, तो देख लो दोनों सिलेक्टेड चिल्ड्रन गर्ल्स में कौन आएगा, 1, 2, 3 केस। सैंपल स्पेस बना लो, फिर तो बड़ा आसान सा काम हो जाता है, क्योंकि उसी में से इवेंट में आना है। G1, G2, G1, G3, G2, G3। फिर अगला बोला गया द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, बी है। इवेंट क्या लिखा है, 1 बॉय 1 गर्ल है, 1 बॉय आए एंड 1 गर्ल है। चलिए देखो आपको हम कौन से में 1 बॉय 1 गर्ल है, इसमें दोनों बॉय हैं, ये तो नहीं लोगे, जिसमें एक बॉय एक गर्ल है, तो कौन से आएंगे, सोचो जरा। बी के अंदर बॉय 1, गर्ल 1, बॉय 1, गर्ल 2, बॉय 1, गर्ल 3, बॉय 2, गर्ल 1, बॉय 2, गर्ल 2, बॉय 2, गर्ल 3। सी आएगा एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक बॉय होना चाहिए, कम से कम 1 बॉय होना चाहिए। तो देख लो कम से कम 1 बॉय में ये भी केस आएगा, बाकी तो ऊपर वाले आएंगे बॉय 1, बॉय 2, बॉय 1, गर्ल 1, बॉय 1, गर्ल 2, बॉय 1, गर्ल 3, बॉय 2, गर्ल 1, बॉय 2, गर्ल 2, बॉय 2, गर्ल 3। अब वो क्या कह रहा है, नीचे पढ़ो, विच पेयर्स ऑफ दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन सा पेयर कोई कॉमन नहीं रखता, विच पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जिसमें कोई कॉमन ना हो। कौन सा इसमें से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ढूंढो जरा।
एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन नहीं है। देखो ये रहा ए इवेंट, ये रहा बी इवेंट, कोई कॉमन है नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही गर्ल्स हैं, इसमें कम से कम एक बॉयज है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी है, तो यस ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक बात। दूसरी बात, ये तो सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी भी मुझे लगता नहीं कोई हो, ए और सी में भी मुझे कोई लगता नहीं हो। यस ए कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर बी और सी में देखो कुछ कॉमन है, हाँ है, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन कॉमन कोई है, हाँ है। कौन से हैं, B1 G1, इसमें B1 G1 है, कॉमन आने शुरू हो गए हैं। B1 G2 इसमें भी है, कॉमन है, बिल्कुल है, B1 G2 है, कॉमन है। तो B, C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिर्फ कौन कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, A और B, A और B, A और C, B और C नहीं है। ये होता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। चलिए